बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंपैरिजन ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स में से एक ऑपरेटर कंपैरिजन ऑपरेटर भी है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए डबल इक्वल साइन का इस्तेमाल किया जाता है और इसकी मदद से हम ये डिटरमिन करते हैं कि आया दो वेरिएबल्स में मौजूद वैल्यूज़ बराबर हैं या नहीं, या दो स्ट्रिंग्स एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं एक प्रोग्राम की मदद से कि किस तरह से आप कंपैरिजन ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डेव सी प्लस प्लस में पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। इस प्रोग्राम में चूंकि हम स्ट्रिंग्स के साथ काम करने वाले हैं, इसलिए मैंने स्ट्रिंग डॉट हेडर फाइल को भी इंक्लूड किया है। उसके बाद हमने लाइन नंबर 5 पे अपनी एक क्लास क्रिएट की है जिसका नाम स्ट्रिंग रखा है हमने। इस क्लास में प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हमने एक अरे ऑफ कैरेक्टर जिसका नाम str है और जिसकी लेंथ 50 है वो डिक्लेयर की है। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के साथ हमने अपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है जो कि हमारी इस अरे ऑफ कैरेक्टर की जीरो इंडेक्स पोजीशन पर नल कैरेक्टर को स्टोर कर देगा। उसके बाद हमने इन नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कि यूजर से इनपुट लेके हमारी str नामी अरे ऑफ कैरेक्टर में स्टोर कर देगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंपली सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया यूजर के लिए एंटर स्ट्रिंग, और फिर गेट स्ट्रिंग के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए यूजर के इनपुट करदा स्ट्रिंग को हमने str नामी अरे ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग में स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने शो नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कि str नामी अरे ऑफ कैरेक्टर या स्ट्रिंग में मौजूद स्ट्रिंग को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से। अब यहाँ पे लाइन नंबर 23 पे एक्चुअली हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। इसके लिए तरीकाकार हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यानी आपको ऑपरेटर का कीवर्ड यूज करना है और उससे पहले आपको डाटा टाइप मेंशन करनी है, यानी ये मेंबर फंक्शन किस किस्म की वैल्यू रिटर्न करने वाला है। तो ये मेंबर फंक्शन एक्चुअली हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इसलिए हमने इंट डाटा टाइप का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने कंपैरिजन ऑपरेटर को टाइप किया और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि हम एक पैरामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इस मेंबर फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो एक वैल्यू जो है वो पैरामीटर के तौर पे यूज होगी। कौन सी वैल्यू पैरामीटर के तौर पे यूज होगी? अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे तो कंपैरिजन ऑपरेटर के राइट साइड पर मौजूद जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ पैरामीटर यूज होगा। इसलिए हमने अपने पैरामीटर की जो टाइप रखी है वो अपने क्लास के नाम के साथ हमने डिफाइन की है और हमने नाम रखा है अपने पैरामीटर का एस, जो कि कुछ भी हो सकता था। उसके बाद हमने इस मेंबर फंक्शन में इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है और एक फंक्शन जो कि प्रीवियसली हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है ये, इसे हम यूज कर रहे हैं और इस फंक्शन के साथ हम ये डिटरमिन कर रहे हैं कि आया दोनों ऑब्जेक्ट्स जिनको कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में जो स्ट्रिंग्स स्टोर्ड हैं वो बराबर हैं या नहीं। अब एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन नहीं हो रहा, एक्चुअली उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर मौजूद जो डाटा मेंबर str नामी अरे ऑफ कैरेक्टर है उनको कंपेयर किया जा रहा है। और कंपैरिजन करने के लिए हम लेंथ को डिटरमिन करते हैं कि अगर दो स्ट्रिंग्स की लेंथ इक्वल हो तो हम ये कहते हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं। तो इसके लिए देखिए हमने इफ कंडीशन का इस्तेमाल इस तरह से किया है। सिंपली जो ऑब्जेक्ट पैरामीटर के तौर पे यूज होगा उसमें भी str नामी स्ट्रिंग मौजूद है और जो ऑब्जेक्ट कॉलिंग ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा उसमें भी str नामी स्ट्रिंग मौजूद है। तो हमने इन दोनों की स्ट्रिंग्स को कंपेयर किया स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन की मदद से। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को इस्तेमाल किया जाए और लेंथ डिटरमिन की जाए, किस चीज़ की लेंथ डिटरमिन की जाए? एस नामी ऑब्जेक्ट के अंदर जो str नामी डाटा मेंबर है उसकी। अब बेसिकली जो ऑब्जेक्ट पैरामीटर के तौर पे यूज हो रहा है कॉपी हो चुका है इस s नामी ऑब्जेक्ट में, इसलिए हम s का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो लेंथ हमारे पास आएगी अगर वो एग्जैक्टली बराबर हो हमारे सेकंड ऑब्जेक्ट में मौजूद स्ट्रिंग की लेंथ के, अब कंपैरिजन ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद होगा उसके डाटा मेंबर को हम डायरेक्टली नाम से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, यानी उसी ऑब्जेक्ट की मदद से हम इस मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्टली उसके डाटा मेंबर str को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करो? रिटर्न करवा दो 1। अगर ऐसा नहीं होता तो रिटर्न करवा दो 0। अब यहाँ से 1 या 0 की वैल्यू रिटर्न होगी। अब ये बात क्लियर है कि अगर 1 रिटर्न होता है तो इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ जो है वो बराबर है, यानी दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं। अगर 0 रिटर्न होता है यहाँ से, इस सूरत में दोनों स्ट्रिंग्स बराबर नहीं है। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और मेन फंक्शन में देखिए हमने अपने क्लास स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हुए दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, s1 और s2। और इसके बाद हमने अपने दोनों ऑब्जेक्ट्स के साथ अपने मेंबर फंक्शन इन को कॉल किया है s1.in और s2.in की मदद से। अब ऐसा करने से एक्चुअली यूजर से दो स्ट्रिंग्स इनपुट करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से पहले s1 में जो स्ट्रिंग मौजूद है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पे मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया s1 इज इक्वल टू, और फिर हमने s1 ऑब्जेक्ट की मदद से शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया। तो शो नामी मेंबर फंक्शन s1 ऑब्जेक्ट में
जो डाटा मेंबर str है उसके कंटेंट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हमने cout ऑब्जेक्ट की मदद से एक और मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया s2 इज इक्वल टू, और अब की बार हमने अपने s2 ऑब्जेक्ट के साथ शो नामी मेंबर फंक्शन को कॉल किया, और ऐसा करने से ये मेंबर फंक्शन हमारे उस ऑब्जेक्ट में str नामी जो स्ट्रिंग है उसके कंटेंट्स को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा। तो यूजर अब देख सकेंगे कि दोनों स्ट्रिंग्स हैं क्या। उसके बाद हम ये डिटरमिन करेंगे कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग्स बराबर हैं या नहीं, और इसके लिए देखिए हमने क्या किया। हमने यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज किया है अपनी कंडीशन के साथ, और हमने ये कहा कि अगर s1 इज इक्वल टू s2, अब यहाँ पर देखिए हम बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं जबकि हम इसे ऊपर ओवरलोड कर चुके हैं अपने फंक्शन में। तो अब यहाँ पर जो s2 है वो पैरामीटर के तौर पे पास होगा, और s1 जो है ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। अब ये कंडीशन ट्रू की सूरत में होगी अगर हमारा वो मेंबर फंक्शन जिसमें हमने ओवरलोड किया है अपने कंपैरिजन ऑपरेटर को वो 1 रिटर्न करेगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स होगी। तो अगर ऐसा होता है तो cout ऑब्जेक्ट की मदद से हम मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देंगे कि बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर ऐसा नहीं होता यानी वहां से 0 रिटर्न हुआ है, इस सूरत में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फिर हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले एक मैसेज आया एंटर स्ट्रिंग। लेट्स से मैं पहली स्ट्रिंग जो टाइप करता हूँ IT, फिर मैं एंटर करता हूँ। तो अब मुझे दूसरी स्ट्रिंग टाइप करना है सीरीज। अब ये दोनों स्ट्रिंग्स बराबर नहीं है, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है s1 इज इक्वल टू IT, s2 इज इक्वल टू सीरीज, और बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ का मैसेज हमारे पास आ रहा है। अगर इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से कंपाइल और एग्जीक्यूट करूं तो आप देखेंगे कि अब की बार मैं डिफरेंट स्ट्रिंग्स एंटर करूंगा और दोनों की लेंथ जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो लेट्स से मैं पहली जो स्ट्रिंग एंटर करता हूँ वो है अवैस, और दूसरी स्ट्रिंग जो मैं एंटर करता हूँ वो है अहमद। अब दोनों में चूंकि 5 कैरेक्टर्स हैं, अब मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए बोथ स्ट्रिंग्स आर ऑफ इक्वल लेंथ का मैसेज हमारे पास अपीयर हो रहा है। तो इस तरह से आप कंपैरिजन ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं।